नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। इंडिया ओमान कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA भारत के लिए गल्फ रीजन में प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट की ग्रोइंग नेटवर्क का एक और इम्पोर्टेंट एडिशन है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी असली अहमियत अचानक ट्रेड वॉल्यूम्स को बहुत तेजी से बढ़ाने में नहीं, बल्कि मार्केट एक्सेस को कंसोलिडेट करने और इन्वेस्टमेंट प्रेजेंस को और मजबूत करने में है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के अनुसार यह एग्रीमेंट भारत की छठी फ्री ट्रेड डील है जो मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ब्लॉक और UK के बाद आई है और इसके आने वाले महीने में लागू होने की उम्मीद है। इंडिया और ओमान ने 18 दिसंबर को इस CEPA पर साइन किया और इसके तहत ओमान ने करीब 98% टैरिफ लाइन पर जीरो ड्यूटी एक्सेस दिया है, जो वैल्यू के हिसाब से लगभग 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स को कवर करता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का ओमान को एक्सपोर्ट लगभग $4.1 बिलियन का रहा है, जिसमें रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे नेफ्था और पेट्रोल प्रमुख रहे। इसके अलावा मशीनरी, मेटल्स, एयरक्राफ्ट, राइस और कंज्यूमर गुड्स भी शामिल हैं। अजय श्रीवास्तव का कहना है कि वैसे तो इंडिया के 80% से ज्यादा प्रोडक्ट पहले से ही ओमान में एवरेज 5% टैरिफ पर एंटर करते हैं, लेकिन कुछ आइटम पर ड्यूटीज 100% तक जाती है, जिनका रिमूवल इंडियन एक्सपोर्टर्स की कम्पिटिटिवनेस को जरूर इम्प्रूव करेगा। हालांकि ओमान का मार्केट साइज लिमिटेड होने के कारण लार्ज स्केल ट्रेड एक्सपेंशन की संभावना सीमित ही रहेगी। दूसरी तरफ इंडिया ने ओमान से इम्पोर्ट के लगभग 78% टैरिफ लाइन पर लिबरलाइजेशन ऑफर किया है, लेकिन ज्यादातर मामलों में टैरिफ रेट कोटाज के जरिए हैं ताकि सेंसिटिव डोमेस्टिक सेक्टर को प्रोटेक्शन मिल सके। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का ओमान से इंपोर्ट करीब $6.6 बिलियन का था, जिसमें क्रूड ऑयल, LNG और फर्टिलाइजर्स की डोमिनेंस रही। साथ ही इंपॉर्टेंट केमिकल इनपुट्स भी शामिल थे, जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन के लिए बेहद अहम है। CEPA केवल गुड्स ट्रेड तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्विस सेक्टर में भी सिग्निफिकेंट कमिटमेंट शामिल करता है, जहां ओमान ने IT सेक्टर, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशनल, हेल्थ केयर और रिसर्च जैसे सेक्टरों को इंडियन कंपनीज के लिए ओपन किया है। इसके अलावा इंडियन प्रोफेशनल के टेम्पररी एंट्री को आसान बनाना और फार्मास्यूटिकल अप्रूवल की स्ट्रीमलाइन करने जैसे प्रोविजंस इंडियन फर्म्स के रेगुलेटरी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिससे ओमान में ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बन सकता है। GTRI के अनुसार इस एग्रीमेंट का ब्रॉडर महत्व ट्रेडर नंबर्स में ज्यादा इंडिया के इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट में छुपा है, क्योंकि ओमान में इंडियन कंपनी के 6000 से अधिक ज्वाइंट वेंचर हैं और ये क्यूमुलेटिव इंडियन इन्वेस्टमेंट $7.5 बिलियन से ज्यादा का है, जो खास तौर पर सोहार और सलालाह फ्री जोन में कंसंट्रेटेड है। सोहार और सलालाह ओमान के प्रमुख फ्री जोन हैं, जो विदेशी निवेशक आकर्षित करने के लिए रणनीतिक स्थान, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और आकर्षक टैक्स इंसेंटिव प्रदान करते हैं। अजय श्रीवास्तव ने कहा, ये एग्रीमेंट किसी बड़े ट्रेड ब्रेक थ्रू से ज्यादा भारत की इकोनॉमिक पोजीशन को कंसोलिडेट करने का माध्यम है, खासकर ऐसे क्रिटिकल गल्फ कॉरिडोर में जो एनर्जी, लॉजिस्टिक और मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद स्ट्रेटेजिक है। ओमान की जियोग्राफिकल लोकेशन गल्फ के एंट्रेंस पर है, जो उसे एक नेचुरल लॉजिस्टिक और एनर्जी हब बनाती है, और ऐसे में CEPA भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, सर्विस एक्सपोर्ट्स, लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन और रीजनल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, भले ही इमीडिएट ट्रेड वॉल्यूम्स मॉडेस्ट ही क्यों ना रहे। कुल मिलाकर इंडिया ओमान CEPA को केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़ों से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के रूप में समझना जरूरी है जो भारत की गल्फ पॉलिसी को डेप्थ देता है, इंडियन इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी देता है और आने वाले वर्षों में इंडो गल्फ इकोनॉमिक एंगेजमेंट को एक मजबूत फाउंडेशन प्रदान करता है, जहां फोकस सिर्फ ट्रेड ग्रोथ पर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट, सर्विस, एनर्जी, कॉर्पोरेशन और जियो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी पर भी है, जिससे भारत की रीजनल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक रेजिलेंस दोनों को मजबूती मिलेगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।